अच्छा सर, व्हाट आर द बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन रूल्स? मैं एक दफ़ा क्विक रिकैप करवा देता हूँ अंडर जनरल बोरोइंग। तो सर याद रखें जनरल बोरोइंग में बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के वही रूल्स हैं जो आपके स्पेसिफिक बोरोइंग के मैं क्विकली रिकैप भी करवा देता हूँ कि सर स्पेसिफिक बोरोइंग में हमने क्या पढ़ा था कि सर आप बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब एसेट पे जो है काम होना स्टार्ट हो जाए, अज्यूमिंग आपने जो है बोरोइंग भी की हुई है। नंबर 2 रूल हमने पढ़ा था कि सर इंटरप्शन पीरियड या सस्पेंशन पीरियड अगर कोई आता है तो सर आप देखेंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर तो नॉर्मल है तो रेलेवेंट बोरोइंग कॉस्ट और इनकम को कैपिटलाइज करते रहेंगे, और अगर एबनॉर्मल है तो उस पीरियड की कॉस्ट और इनकम ऑन सरप्लस फंड दोनों को एक्सपेंस आउट कर देंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? इट वुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन। नहीं होगा तो उसके ऊपर हमने डिफरेंट सिनेरियोज किए थे जो मेरे पिछले जो है वो सेशन में हमने देखा भी था। तीसरा रूल जो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक बोरोइंग में वो ये था कि सर बोरोइंग कॉस्ट शेल बी सीज टू बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द एसेट व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर बोरोइंग कॉस्ट कब तक कैपिटलाइज होती रहेगी? जब सर एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। ये रूल्स हमने पढ़े थे स्पेसिफिक बोरोइंग में। सर यही रूल्स जनरल बोरोइंग पे भी अप्लाई होंगे सिवाय 3 चीज़ों के। ये 3 यूनिक रूल्स हैं जो जनरल बोरोइंग के, बाकी सारे के सारे रूल्स स्पेसिफिक बोरोइंग वाले हैं। रूल नंबर 1, सर जनरल बोरोइंग के अंदर जो आप रेट लोगे फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट दैट वुड बी वेटेड एवरेज रेट। आपकी जितनी भी जनरल बोरोइंग्स होंगी आप उन सब का एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लोगे और कैपिटलाइजेशन के लिए उस रेट को इस्तेमाल करोगे। स्पेसिफिक बोरोइंग में तो व्हाट वी यूज टू डू कि हम स्पेसिफिक बोरोइंग, हर स्पेसिफिक बोरोइंग का जो है हम रेट दिया हुआ होता था, उस रेट को रिलेवेंट बोरोइंग से मल्टीप्लाई करते थे तो वी यूज टू गेट बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट और उसको कैपिटलाइज करते थे। यहाँ जितनी भी बोरोइंग्स हैं जनरल बोरोइंग्स उन सब का एक रेट लोगे वेटेड एवरेज रेट। दूसरा रूल याद रखें जो डिफरेंट है फ्रॉम स्पेसिफिक बोरोइंग, याद रखें स्पेसिफिक बोरोइंग में जो तुम रेट लगाते थे कैपिटलाइजेशन का वो बोरोड अमाउंट पे लगाते थे। यहाँ जो आप रेट लगाओगे वो यूटिलाइज्ड अमाउंट पे लगाओगे। यानी अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है मगर आपने अभी तक स्पेंडिंग की है, अगर आपने स्पेंडिंग की है लेट्स से 30,000 की, तो कैपिटलाइजेशन के लिए जो आप रेट लगाओगे वो 30,000 पे लगाओगे। तीसरा यूनिक रूल जो कि स्पेसिफिक बोरोइंग से डिफरेंट है जनरल बोरोइंग का, वो ये है कि सर इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैपिटलाइज नहीं होती जनरल बोरोइंग में। बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है वो इंटरेस्ट इनकम दे देता है कि भाई सरप्लस फंड पे इतनी इंटरेस्ट इनकम हुई है जनरल बोरोइंग के, तो सर आप उसे इग्नोर कर देंगे कैपिटलाइजेशन के लिए। मैं मानता हूँ आप उसे बुक तो करेंगे पीएनएल में, बट कैपिटलाइज आप उसे नहीं करेंगे चाहे एग्जामिनर बोले कि भाई इतनी इनकम अर्न की है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग के जो रूल्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर भी चुका हूँ।